गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। हालांकि ये जो सेशन है ये आईजीकेवी सीईटी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, आईजीकेवी सीईटी बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि इस साल से जिन्होंने सीईटी लेना शुरू किया है इन द सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर, उनके लिए डेमो क्लासेस है बेसिकली। बट ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़िया पेन्स और कॉपीज लेकर के बैठ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही मैक्सिमम बच्चे मुझे जुड़ते हुए नजर आएंगे मैं इस सेशन को शुरू कर दूंगी। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ मैं आई हूं एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोगों के लिए टॉपिक बहुत ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो सेशन को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट मैक्सिमम बच्चे इस सेशन में जुड़े और कुछ ना कुछ बढ़िया सीख करके जाएं। चलिए, कॉपीज और पेन्स ओपन होने चाहिए भाई, सो दैट मैं जो भी आज पढ़ा रही हूं वो आप सभी लोग नोट डाउन करो और उसे याद भी कर लो आने वाले हर एग्जाम्स के लिए। यस, लोग जुड़ते ही जा रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूं और उसके बाद मैं सेशन को शुरू करूंगी। चैट सेक्शन में आप चैट भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है या आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। एक बार चैट सेक्शन में जरूर कमेंट करके चैट करके बता देना। किसी का चैट आया भी है? ठीक हो रमन, गुड इवनिंग। तुम कैसे हो बेटा? चलिए सेशन को शुरू करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक में शुरू करने जा रही हूं आज की क्लास में, तो इस सेशन के साथ बने जरूर रहेंगे। और टॉपिक क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो एक्चुअली जो टॉपिक है दैट इज मिमिक्री इन वीड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिमिक्री इन वीड्स। आप सभी बच्चे वीड्स क्या है ये सारा इंफॉर्मेशन रखते हो, है ना? लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वीड्स में कितने प्रकार के मिमिक्री होते हैं और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। फाइन, तो इस सेशन को शुरू करने जा रही हूं मैं। बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएंगे, कॉपीज पेन्स आपके पास होना चाहिए। शुरुआत करने जा रही हूं मैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, दैट इज मिमिक्री इन वीड। देखना चाहते हो कि मिमिक्री क्या होता है? पहले तो ये फोटोग्राफ देख लो, उसके बाद मैं बात करती हूँ कि वीड्स में मिमिक्री क्या होता है। देखो इस फोटोग्राफ को, कौन शाहरुख खान है, कौन उसका मिमिक्री है, कौन उसका डुप्लीकेट है, पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब तक कि तुम नजदीक से जाकर के ना देखो कि हाँ भाई इसमें से ओरिजिनल शाहरुख खान कौन है और उसका कौन मिमिक्री या डुप्लीकेट है। ठीक है, वैसे मिमिक्री वर्ड यहां पर सही नहीं होगा, डुप्लीकेट सही वर्ड है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिमिक्री। जब तक सामने से जाकर के नहीं देखोगे नहीं पहचान आने वाला है कि कौन शाहरुख खान है कौन इब्राहिम कादरी है। ठीक है ना? बस ऐसा ही कुछ टॉपिक है आज का हमारा, तो फटाफट लिखना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं वीड मिमिक्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? वीड मिमिक्री। सबसे पहले तो हम लोग एनलिस्ट कर लेंगे कि वीड्स में मिमिक्री कितने प्रकार का होता है। आओ मैं लिखा देती हूं आप सभी को। इन जनरल वीड्स में 4 प्रकार के मिमिक्री देखने को मिलते हैं। किसी का चैट भी आया, एक बार मैं पढ़ देती हूं और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, वीड मिमिक्री, ठीक है ना, 4 टाइप का होता है बेटा, जल्दी से इसको याद करना है, सिर्फ लिखना नहीं है। सबसे पहले टाइप का जो मिमिक्री वीड में देखने को मिलता है दैट इज वेजिटेटिव मिमिक्री। कौन सा मिमिक्री है बेटा? वेजिटेटिव मिमिक्री। दूसरा जो वीड्स में मिलने वाला मिमिक्री है दैट इज सीड मिमिक्री। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। तीसरा टाइप क्या है बेटा? तो तीसरा टाइप है क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। क्या है बेटा? क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। और चौथा और आखिरी टाइप का जो वीड्स में मिमिक्री नजर आता है इसे हम कहते हैं बेटा बायोकेमिकल मिमिक्री। तो सबसे पहले इस सेशन के शुरुआत में हमें यह अंदाजा मिल जाना चाहिए कि वीड्स में कितने प्रकार की मिमिक्री होती है। तो 4 टाइप की मिमिक्री होती है, वेजिटेटिव, सीड मिमिक्री, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री एंड बायोकेमिकल मिमिक्री।
शुरुआत में करूंगी सबसे पहले टाइप ऑफ मिमिक्री के साथ, जो कि है बेटा वेजिटेटिव मिमिक्री। ध्यान से सुनना, और अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे चैट में चैट करके बता देना कि मैम रिपीट इट वंस अगेन, और समझ में आ जाए तो ये भी बताना कि समझ आया है कि नहीं। ठीक है, वेजिटेटिव मिमिक्री। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हम जान सकते हैं वो ये कि वेजिटेटिव मिमिक्री को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है फिनोटाइपिक मिमिक्री। जो कि क्या है? फिनोटाइपिक मिमिक्री। ठीक है, वेजिटेटिव मिमिक्री इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? तो इसे फिनोटाइपिक मिमिक्री भी कहा जाता है। अब ये क्या है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसमें क्या होता है कि जो वीड का प्लांट है, वीड का जो पौधा, वीड क्या है भाई? प्लांट ही तो है। वीड का जो प्लांट है और जो हमारे क्रॉप का प्लांट है, ठीक है ना, वीड का जो प्लांट है और क्रॉप का जो प्लांट है वो दिखने में बहुत सारे कैरेक्टर्स में सेम होते हैं। मतलब क्या कि वीड का जो प्लांट है, वीड प्लांट इज सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब जो नजर आ जाए, मॉर्फोलॉजी टू क्रॉप प्लांट। अब ये मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीजें क्रॉप के जैसी दिखेंगी वीड्स में, मैं वो भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ये पॉइंट सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है, ये जल्दी बता दो। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? वीड का जो पौधा है वो क्रॉप के पौधे के जैसा दिखेगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लगभग लगभग दोनों के एक जैसे होंगे। इतना सेम होगा मॉर्फोलॉजी कि आपको डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा क्रॉप का प्लांट है और कौन सा वीट का प्लांट। जल्दी से बता देना चैट सेक्शन में, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। वेजिटेटिव मिमिक्री को ही कंटिन्यू कर रही हूं। वीड का जो लीफ है और जो स्टेम है वो सेम दिखता है एज क्रॉप का लीफ एंड स्टेम। समझ में आ रहा है ना? जो वीड का लीफ और स्टेम है वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा हमारे क्रॉप के लीफ और स्टेम के समान। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग वेजिटेटिव मिमिक्री पढ़ रहे हैं, जिसको फिनोटाइपिक मिमिक्री भी कहा जाता है, जिसमें वीड के प्लांट के लीव्स, स्टेम क्रॉप के प्लांट के लीफ और स्टेम के जैसे ही दिखते हैं। और याद रखना कि आप वीड के प्लांट और क्रॉप के प्लांट में डिफरेंशिएट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि एंथेसिस का समय ना आ जाए। एंथेसिस मतलब जब तक कि फ्लावरिंग का समय नहीं आ जाएगा ना, तब तक आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा वीड का प्लांट है और कौन सा क्रॉप का प्लांट है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव मिमिक्री, क्योंकि सवाल एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताओ इस पर्टिकुलर क्रॉप का वेजिटेटिव मिमिक्री वाला वीड कौन सा है। सवाल इसी तरह के आएंगे। समझ तो लिया आप लोगों ने, आई होप। एक बार मैं और रिपीट भी कर दूंगी। चलिए शुरुआत करेंगे राइस के साथ। राइस का जो वेजिटेटिव मिमिक्री करने वाला वीड है वो दो हैं इन जनरल। एक तो है बेटा इकाइनोक्लोआ कोलोनम, क्या नाम है? इकाइनोक्लोआ कोलोनम। और दूसरा है इकाइनोक्लोआ क्रुसगोलाई, इकाइनोक्लोआ क्रुसगोलाई। इसको याद करना होगा, ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद में आ जाती हूं चाय पर। चाय का वेजिटेटिव मिमिक्री करने वाला वीड कौन सा है? तो इस वीड का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, इट इज लोरैंथस। क्या नाम है बेटा? लोरैंथस। इसी तरह से शुगर केन का वेजिटेटिव मिमिक्री करने वाला वीड कौन है? तो याद रखना इसका वेजिटेटिव मिमिक्री करता है वाइल्ड शुगर केन। अगर आपको नहीं पता है वाइल्ड शुगर केन का साइंटिफिक नाम, तो वाइल्ड शुगर केन का साइंटिफिक नाम होता है शैकरम स्पॉन्टेनियम। आप चाहें तो लिखें, बाकी तो मैं आने वाले समय में जब डिटेल्ड क्लास होगी तो डिस्कस कर ही दूंगी। इसके अलावा सोरघम का वेजिटेटिव मिमिक्री करने वाले वीड का नाम है वाइल्ड सोरघम। क्या नाम है बेटा? वाइल्ड सोरघम। चलिए
तो ये सबसे पहले टाइप का वीड मिमिक्री मैंने आप सभी को समझाया, वेजिटेटिव मिमिक्री। हमने क्या क्या सीखा एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेजिटेटिव मिमिक्री को फिनोटाइपिक मिमिक्री बोलते हैं, सबसे पहला तो ये पॉइंट। वेजिटेटिव मिमिक्री में जो वीड के प्लांट में पाए जाने वाले लीफ हैं, स्टेम है, वो एग्जैक्टली हमारे क्रॉप के लीफ और स्टेम से मैच खाता है। दोनों इतने सेम दिखते हैं कि जब तक फ्लावरिंग का समय नहीं आ जाए तब तक आप नहीं बता पाओगे देख करके कि कौन सा वीड का प्लांट है, कौन सा क्रॉप का प्लांट है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने सही से सीखा होगा तो डेफिनेटली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आ जाती हूं दूसरे टाइप के मिमिक्री पर, जिसका नाम मैंने लिखाया था सीड मिमिक्री। जैसा नाम वैसा ही ऑब्वियस सी बात है, इसका मीनिंग भी है। आओ पढ़ लेते हैं सीड मिमिक्री में क्या होता है। वीड का सीड और क्रॉप का सीड एग्जैक्टली सेम दिखने में होगा, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, इनफैक्ट कुछ केसेस में तो वजन भी सेम हो जाता है, और इसीलिए इस तरह के मिमिक्री को कहा जाता है सीड मिमिक्री। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि जो वीड का सीड है, वीड का जो सीड है इज सेम एज क्रॉप सीड, इज सेम एज क्रॉप सीड इन कौन कौन से कैरेक्टर्स में सेम होता है क्रॉप के सीड के जैसा। तो पहला है शेप, दूसरा है साइज, और किसी किसी केस में तो हद ही हो जाती है, वेट तक सेम होता है वीड के सीड का। और इसीलिए इस तरह के मिमिक्री को हम क्या कह देते हैं बेटा, सीड मिमिक्री कह देते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आओ हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, बिकॉज एग्जामिनेशन में तो एग्जाम्पल्स ही पूछे जाएंगे ना। तो देखोगे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स है मेरे पास जो बाकी बुक से बहुत हट करके होगा और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे गेहूं के केस में इसका जो सीड मिमिक्री वीड है उसका नाम है लोलियम, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी के लिए नया भी होगा लोलियम। ठीक है ना, वीट का सीड मिमिक कौन सा है बेटा, तो लोलियम। नेक्स्ट आ जाते हैं ओट। ओट का सीड मिमिक करने वाला वीड कौन सा है, तो एविना फेटुआ। क्या नाम है बेटा, एविना फेटुआ। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, सारे एग्जामिनेशन के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस होते हैं तो सब याद हो जाना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लैक्स। आई होप आप सभी लोग जानते हैं कि फ्लैक्स का मतलब होता है लिंसिड, अलसी, और फ्लैक्स का जो सीड मिमिक्री वीड है उसका नाम है बेटा कैमेलिना। क्या नाम है, पढ़ लेना, सामने से मैं हट जा रही हूं, कैमेलिना। क्या नाम, कैमेलिना। साथ ही साथ एक और क्रॉप है बरसीम, और बरसिम का जो सीड मिमिक्री वीड है उसका नाम है चिकोरियम। क्या नाम, चिकोरियम। आई होप आप सभी को अभी तक वेजिटेटिव मिमिक्री और सीड मिमिक्री में डिफरेंस समझ में आ गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे टाइप के मिमिक्री पर, बहुत ही बेहतरीन है ये भी, एंड आई एम श्योर कि आज से पहले आपने कहीं पर पढ़ा भी नहीं होगा इसके बारे में, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। बिकॉज जनरली हम लोग वही पुरानी पुरानी चीजें पढ़ते रह जाते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम में कुछ नया आ जाता है, जैसा कि आजकल का ट्रेंड है। अगर आप आईजीकेवी सीटी के ही पेपर को उठा के देखोगे तो एक से एक नए प्रकार के और अच्छे लेवल के सवाल हैं, और वैसे सवालों को बनाने के लिए इतना डिटेल में तो जाना पड़ेगा ही। क्या है तीसरे का नाम, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। अब ये क्या होता है भाई, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्रॉप का जो राइपनिंग का समय है और वीड का जो राइपनिंग का समय है वो ऑलमोस्ट मैच खा जाता है, मतलब दोनों एक समय पर मैच्योर हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, इस तरह के मिमिक्री को हम क्या कह देते हैं बेटा, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, सेम राइपनिंग पीरियड, दोनों एक ही साथ मैच्योर हो गए, सेम। कौन दोनों भाई, हम दोनों की बात थोड़ी ना हो रही है, यहां पर बात हो रही है वीड की और क्रॉप की। सेम राइपनिंग पीरियड अगर हो जाए क्रॉप और वीड का, तो इस तरह की मिमिक्री को हम क्या कह देते हैं बेटा, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, फैलरिस माइनर नाम तो सुना होगा सभी ने, इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री पाई जाती है वीट प्लांट को लेकर के। कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक समय पर मैच्योर कर गए। अब क्या हो जाता है कि दोनों की एक साथ हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, दोनों का सीड मिक्स हो जाता है, ठीक है, और अगले सीजन फिर उसी मिक्स सीड से सोइंग भी हो जाती है। इस तरह के मिमिक्री को हम क्या बोल देते हैं, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। सो एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा, फैलरिस
इन वीट। क्या आप सभी को समझ में आ गया है? चैट सेक्शन में चैट करके बताओ भाई, इट्स एन ओपन सेक्शन। आप एक बार बता सकते हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेजिटेटिव मिमिक्री। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में वो घुस जाए और कभी भूलो मत। सबसे पहला हमने पढ़ा था वेजिटेटिव मिमिक्री, जिसमें प्लांट, वीड के प्लांट का लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ये हमारे क्रॉप के लीफ और स्टेम के जैसा दिख रहा था। मैंने 3 से 4 बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताए, वो याद हो जाना चाहिए। दूसरे में हमने पढ़ा सीड मिमिक्री, जिसमें वीड का सीड हमारे क्रॉप के सीड के शेप के जैसा है, साइज सेम है, इनफैक्ट वेट तक सेम हो जाता है। तीसरा है क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री, जिसमें कि जो वीड का राइपनिंग समय होता है वो क्रॉप के राइपनिंग समय के साथ मैच हो जाता है, और इस तरह के मिमिक्री को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। फाइन, चलिए अब चौथा और आखिरी, देखो डेमो सेशन में आप पढ़ाने का तरीका देखते हो सामने वाले टीचर का, और जरूरी नहीं है कि 1 घंटे का डेमो सेशन हो तभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फाइन, मैं जितनी कोशिश कर रही हूं, यही कोशिश रह रही है मेरी डेमो के दौरान कि मैं ऐसे टॉपिक्स को समझाऊं जो जनरली किसी भी जगह पर, यूट्यूब वगैरह पर या किसी भी जगह पर एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। जैसे आप जा करके सर्च कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको वर्जन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। टाइप्स ऑफ मिमिक्री कौन ही पढ़ाता है? वही सीड मिमिक्री पढ़ाते हैं लोग या मिमिक्री बीट पढ़ा देते हैं। मैंने आपको 4 अलग अलग टाइप्स के मिमिक्री के बारे में बताया है। सो ये एक बहुत डिटेल्ड क्लास है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चौथा और आखिरी टाइप का मिमिक्री, जरा ध्यान से ना मेरी बात सुनिएगा, जो कि है बायोकेमिकल मिमिक्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, और जब मैं पूछूं कि चीजें समझ में आई हैं कि नहीं तो मुझे एक बार चैट में यस मैम जरूर बोलना। अब देखोगे, सुनिएगा मेरी बात। हमारे जो क्रॉप होते हैं वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड से, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स मतलब जो खरपतवारों को ही मारेगा, ठीक है ना। हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड से टॉलरेंट होते हैं। टॉलरेंट मतलब उन पर हर्बिसाइड, खास तौर पे सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स अगर गिर भी जाए तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स खरपतवारों को मारने के लिए बनाए गए होते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो टॉलरेंट होते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड से। टॉलरेंट कह लो, रेजिस्टेंट कह लो, उन पर कोई प्रभाव उन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स का नहीं पड़ेगा। और जो वीड्स होते हैं भाई वो तो ससेप्टेबल होते हैं, तभी तो मर जाते हैं हर्बिसाइड्स डालते साथ, है ना। लेकिन विथ टाइम क्या होता है, कुछ ऐसे भी खरपतवार होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, बड़े चालबाज होते हैं। ये क्या देखते हैं, अच्छा भाई हमको कंट्रोल करने के लिए सामने वाला जो है वो एक ही प्रकार का हर्बिसाइड तो हर बार यूज कर रहा है, तो वो अपने प्लांट में कुछ इस तरह का केमिकल बदलाव लेते आता है जिसके कारण वीड्स भी क्रॉप के समान उस पर्टिकुलर सिलेक्टिव हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इस केस में वीड ने क्रॉप को मिमिक किया है। कैसे मिमिक किया? तो अपने अंदर कुछ ऐसा केमिकल चेंज लेते आया है जिस चक्कर में वो वीड भी उस सिलेक्टिव हर्बिसाइड से टॉलरेंट या रेजिस्टेंट हो जाता है, जैसे कि क्रॉप टॉलरेंट या रेजिस्टेंट था। समझ में आया? जल्दी बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा मैंने ज्यादा बोला, अभी मुझे बताओ बायोकेमिकल मिमिक्री समझ में आया कि नहीं? टाइम लगेगा इस चीज को होने में, लेकिन ऐसा भी होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे वीड्स पर जब एक हर्बिसाइड डालते हैं तो वो मरते भी नहीं, वो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस आता है ना उनमें, वो बायोकेमिकल मिमिक्री का एग्जाम्पल है। क्या मजेदार मजेदार पॉइंट्स है। आई डोंट नो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस तरह के नए पॉइंट्स को पढ़ने में, बट मुझे तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ आज अपने बच्चों को नया सिखाया है जो हट करके बाकी जगहों से। जैसा आजकल का ट्रेंड है उस तरह के सवालों को बनाने के लिए सब आना चाहिए आपको। क्या आप सभी को समझ में आया बेटा बायोकेमिकल मिमिक्री का मतलब? सभी को क्लियर हो गया क्या बायोकेमिकल मिमिक्री? तो इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, टॉलरेंस टू herbicide in weed, in क्या बेटा? weed is example of biochemical mimicry. सो आई होप आप सभी को जेआरएफ एग्रोनॉमी के लिए भी ये बहुत
फायदेमंद साबित होगा, आई एम वेरी श्योर। हालांकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने आज लिया था वो टॉपिक बेसिकली था फॉर सीईटी पर्पस, लेकिन देखो वीड एक ऐसा टॉपिक है जो जेआरएफ एग्रोनॉमी, जो आईजीकेवी सीईटी एग्रीकल्चर वालों के लिए, या महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चालू हुआ है 2023 से, उसमें भी फायदा करेगा। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि हर एग्जाम के लिए टॉपिक बड़ा ही बेनिफिशियल था। है ये एग्रोनॉमी का पार्ट जिसको बेसिकली हम वीड मैनेजमेंट या वीड साइंस के अंदर पढ़ते हैं। आई होप आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव आपको मिला होगा सीखने को, और अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ इस डेमो क्लास को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डेमो क्लास में आप सभी के साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू वंस अगेन।